नई दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 की मौत के बाद पिथौरागढ़ में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। जल्द ही नगर और जिले के अन्य स्थानों पर स्थित कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा। मानकों के अनुसार कोचिंग संस्थान नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से हमें अभी संज्ञान हुआ है। कल हमारे प्रदेश में भी अनेकों स्थानों पर कोचिंग संस्थान का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें हमारे ज़िले में पता लगा है कि 27 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ पर भी ये तय हुआ है कि हम लोग जो है उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे। यदि मानकों के अनुसार उस नई दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। संस्थानों में कोई छोटा या बड़ा हादसा न हो, इसलिए प्रशासन की टीम सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर मानकों की जांच करेगी। पिथौरागढ़ नगर में वर्तमान में 27 कोचिंग सेंटर हैं। इनमें हजारों छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरणवाल ने बताया, मानकों में खरे न पाए जाने पर कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। खटीमा क्षेत्र के बिरिया मझोला में सोमवार रात को हुए हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या की है। बता दें कि सोमवार रात बिरिया मझोला निवासी दिनेश चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को एक फास्ट फूड की दुकान के पास फेंका गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही कई लोगों से पूछताछ करते हुए हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का अवैध तमंचा मय कारतूस के बरामद किया। साथ ही हत्या में शामिल आरोपी मझोला निवासी वीरेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने हत्या का खुलासा करने वाली टीम को उचित इनाम देने की घोषणा की है। 12 घंटे के भीतर खटीमा पुलिस द्वारा सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी, इन सब के नेतृत्व में एक टीम वर्कआउट किया। फॉरेंसिक का टीम्स का यूज़ करते, फील्ड यूनिट का यूज़ करते, डॉग स्क्वाड का यूज़ करके साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके तो 12 घंटे के भीतर इस केस का वर्कआउट कर लिया है हमने। हत्यारे का शिनाख्त हो गया, हत्यारे का आइडेंटिफाई हो गया है पॉइंट, और उसको ट्रेस करके ट्रैक करके उसकी सब पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का कबूल लिया है। तो ये विवाद हुआ है दोनों का शराब के नशे के दौरान जो छोटी अल्टरकेशन हुई तो वो बढ़ती गई और मेन जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि जो मृतक का कोई महिला रिश्तेदार है, उसके साथ जो है हमारा अक्यूज्ड है, उसका संबंध होने का आरोप था। उसको लेके बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उसने बहुत ही प्लान्ड तरीके से पहले तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में ईंटों से मारा, तो ईंटों से 2 मार मारते ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो घर के पास जाके पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसके फ्योली बोलते हैं, बहुत बड़ा तमंचा है वो, उससे उसने फायर करके उसको हत्या का वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि मृतक के साथ उसकी बचपन की दोस्ती थी। मृतक दिनेश कुछ दिन पहले ही हिसार से लौटकर गांव आया था। मृतक और आरोपी ने सोमवार की रात एक साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान मृतक के महिला परिजन के साथ आरोपी के अवैध संबंधों के शक को लेकर हुए विवाद में हाथापाई हो गई। तभी वीरेंद्र ने अवैध तमंचे से मृतक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी और वह मौके से फरार हो गया। पिथौरागढ़ नगर के सिमलगैर में जिला विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए भवन के ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरणवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर इसे खुद ध्वस्त नहीं किया गया तो डीडीए की टीम इसे खुद ध्वस्त कर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति पर जुर्माने की कार्रवाई करेगी। 23 मार्च 2024 को डीडीए को सूचना मिली कि सिमलगैर में कोई बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन का निर्माण कर रहा है। इसके बाद डीडीए की टीम मौके पर पहुंची और सही सूचना मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने अवैध तरीके से निर्माण करा रहे व्यक्ति को तत्काल निर्माण कार्य को रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद डीडीए की टीम ने इसे सील कर दिया।
जांच के दौरान डीडीए की टीम को पता चला कि जिस स्थान पर निर्माण किया जा रहा है उस स्थान का मामला न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है। डीडीए ने इस मामले में निर्माण करने वाले और उस भवन के मालिक को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वह 15 दिन के भीतर निर्माण कार्य को खुद ध्वस्त करा लें, नहीं तो निर्माण कार्य को शासकीय स्तर पर ध्वस्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड को बीएडीपी योजना के तहत मिला मोबाइल मेडिकल वैन पिछले 6 माह से टायरों के अभाव में खड़ा है, जिसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ालू से मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाने में खासी दिक्कत आ रही है। वाहन का उपयोग जिला मुख्यालय से दवाएं लाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। आपातकालीन सेवा के लिए खरीदे गए इस वाहन के 3 टायर बेकार हो चुके हैं। क्षेत्र के लोगों ने जल्द वाहन को सुचारू करने की मांग की है। इधर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एचएस ह्यांकी ने बताया, प्राथमिक स्वास्थ्य बड़ालू से टायरों के लिए डिमांड मांगी गई है। जल्द ही वाहन के लिए टायर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिले के बेरीनाग डिवीजन के अंतर्गत गंगौली हाट, दशाईथल, पोखरी चोली तक बनाई गई सड़क रामगंगा नदी के तट तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर चंडिका घाट तक भी सड़क का निर्माण कर लिया गया है। दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर 80 मीटर लंबा पुल बनाया जाना है। इसकी स्वीकृति 18 वर्ष पूर्व मिल चुकी थी, लेकिन आज तक इसकी निविदा नहीं लगाई गई है। चुनाव से पहले भी हम आए थे, हमने कहा चुनाव बहिष्कार करते हैं, तो प्रशासन ने कहा कि आप बहिष्कार मत करिए, हम इसमें टेंडर लगाएंगे। लेकिन आज चुनाव निपटने के बाद भी इतने दिन हो गए, न पीडब्ल्यूडी विभाग, न शासन, न प्रशासन इसमें कोई हमारी सुध ले रहा है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये इस तरह हमारी सुध नहीं लेते हैं, उसमें टेंडर नहीं लगाते हैं, चंडिका घाट नदी में जो 80 मीटर का पुल स्वीकृत हुआ था, तो हम पिथौरागढ़ ब्लॉक, आपका बेरीनाग ब्लॉक, गंगोली हाट ब्लॉक और कनालीछना ब्लॉक के लोग जो है फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए, चाहे चक्का जाम हो, चाहे हमको किसी भी जाना पड़े, हम जो है आगे इसमें जो है अब उग्र आंदोलन जो है इसको किया जाएगा। इसकी अगर कहीं पर कोई बात बनती है तो इसके लिए जो है जिला प्रशासन और सरकार इसके लिए जो है पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि मामला जो है 18 साल पुराना है और इसमें जो है भीरिंग पट्टी के लोग और 12BC पट्टी के लोग आराम से मिल जाएंगे। और आपका पर्यटन की दृष्टि से और अगर धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो एक ही दिन में आदमी जो है चंडिका घाट के दर्शन करके, पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करके और हाट कालिका माता के दर्शन करके वापस पिथौरागढ़ आ सकता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह खाती की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे मनोज खत्री, निकांक्षा चंद, शोभा चंद, टिकेंद्र परिहार, विक्रम बिष्ट आदि ने जिलाधिकारी को क्षेत्रवासियों की समस्या बताते हुए कहा कि पुल बन जाने से पिथौरागढ़ और गंगौली हाट के बीच दूरी तो कम होगी ही, साथ ही इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग जिला मुख्यालय से बहुत कम समय में प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर और गंगौली हाट मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। जिले के गौरीहाट भटेड़ी रोड के झोलपाता नामक स्थान पर सड़क के स्कब्र की दीवार बैठ जाने से बड़ा गड्ढा बन गया है। संकरी सड़क के बीचों बने इस गड्ढे से दुर्घटना की आशंका बन गई है। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दे दी है, लेकिन अभी तक सड़क को ठीक करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। क्षेत्रवासियों ने अविलंब सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। जलियांवाला बाग कांड के दोषी कर्नल डायर को इंग्लैंड जाकर गोली मारने वाले महान शहीद ऊधम सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को नेड़ा सदन में आयोजित गोष्ठी में श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि वह देश के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अब 3 स्टार फैसिलिटी और AC रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला मुंसियारी, डीडी हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन,
पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।